अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तेलंगाना की मशहूर और मारूफ शख्सियत जनाब खादर साहब मौजूद है, जो तेलंगाना के स्टेट सेक्रेटरी है। हमारे खादर साहब से हमने आज बहुत ही मुश्किल से हमारे खादर साहब से मुलाकात करने के लिए टाइम निकाले हैं। तो हमारे खादर साहब, आपसे सबसे पहले हमारा ये सवाल है, पहला सवाल कि आप पॉलिटिक्स में किस वजह से आए, पॉलिटिक्स और कब आए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद खादर है, कांग्रेस स्टेट सेक्रेटरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हूँ। तो एक्चुअली जो मेरी पॉलिटिकल जर्नी है वो पॉलिटिकल जर्नी नहीं है, पब्लिक सर्विस की जर्नी है। मैं अवाम की खिदमत शुरू से मेरी एक ख्वाहिश थी, जो अवाम की खिदमत करना चाहता था। मैं बचपन की ख्वाहिश थी मेरी। तो फर्स्ट टाइम पॉलिटिक्स में मैं जब जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी वो कॉलेज लाइफ थी। जब 16 साल की उम्र थी, इंटर फर्स्ट ईयर था, आलिया जूनियर कॉलेज था बशीरबाग पे, एक गवर्नमेंट कॉलेज से ही तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो वहाँ पर जैसे कि बच्चों को फीस फॉरवर्डेड, मतलब हॉल टिकट्स वगैरह नहीं हो रहे थे। तो पहला स्टेप मेरा वही था कि बच्चों कॉलेज के स्टूडेंट्स को जो है ना मैं सपोर्ट करूँ। जो मेरे साथी थे, मेरे दोस्तों थे, तकरीबन बहुत सारे लोग थे, मेरे करीबी दोस्तों थे। मतलब मुझे भी बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने कॉलेज के टाइम पे, एक दोस्ती यारी थी। तो उस टाइम पे बच्चों के कॉलेज के स्टूडेंट से फीस फॉरवर्ड नहीं करना थे। तो वहाँ पर मैंने आवाज़ उठाई थी, कॉलेज में धरना किया था। धरना करने के बाद वहाँ से मुझे मालूम हुआ था कि मतलब मेरे आंखों के सामने फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। तो ऐसे कई सारे जगहों के मतलब ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होते, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले नहीं थे। तो मैंने कोशिश की वहाँ से जर्नी स्टार्ट, वहीं से तो जर्नी स्टार्ट हुई नहीं। तो उसके बाद पहला कदम मेरा कॉलेज से था। बच्चों के कॉलेज के फीसेस फॉरवर्ड करवाए मैंने। पहले धरना किया, धरना करने के बाद फिर भी नहीं माने तो अपने आप पर कम से कम बहुत सारे 100 लोग कॉलेज स्टूडेंट्स थे, तो उनकी फीस फॉरवर्ड करने के लिए मैं अपने आप के ऊपर जो है ना पेट्रोल वगैरह डालकर अपने आप को जलाने की कोशिश की थी। क्योंकि मेरी एक जान की वजह से कई सारी ज़िंदगी बदल जाए, कई सारे स्टूडेंट्स की लाइफ बदल जाए। क्योंकि उनकी तकलीफ थी, स्टूडेंट्स अगर हॉल टिकट अगर नहीं रहते, फीस फॉरवर्ड नहीं रहती तो उनके 1 साल बर्बाद हुआ था। तो उनका साल बर्बाद ना हो तो मैंने पहला स्टेप उठाया था। मैंने तब से मेरी जो है ना पॉलिटिक्स ज्वाइन हुआ था वहाँ पर। सुनने में मुझे यहाँ तक आया कि आपके वालिद साहब भी काफ़ी जी, हमारे वालिद साहब जो है ना हमेशा बोलते थे, वालिदैन लोगों की मदद करते रहना, कभी भी ज़रूरत पड़ी, ऐसा कौन सा भी मौका मिला तो पब्लिक को सपोर्ट करना, पब्लिक की मदद करना। तो मैं उनके ही जो है ना उनके इशारे पे हम चल रहे हैं। उसमें मेरे भाई वगैरह भी मेरा बहुत साथ दिया अब तक। तो मैंने आपके कोरोना के काफ़ी वीडियोस देखा हूँ। आज आपसे मिलने की वजह यही है कि आपकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में थोड़ा मैं और जानना चाह रहा हूँ, करीब से जानना चाह रहा हूँ। तो कोरोना का जो हाल था उसमें आपको आवाम के बीच में कैसा करना मैनेज? कोरोना एक ऐसा वक्त था, अल्लाह ना करे कभी किसी को वो दिन दोबारा देखना पड़े। उस टाइम पर, कोरोना के टाइम पर कोई बाहर निकल के जाना बोल तो बाहर निकलना बोल के सोच रहे थे। उस टाइम पे फिर लॉकडाउन भी था। तो उस टाइम पे मैंने मतलब ये नीयत की थी मैंने कि मतलब आवाम को कैसे सपोर्ट करूं। तो घर से निकलना सोच रहे थे लोग, तो मैं उस टाइम पे अपने घर से निकलकर पब्लिक के लिए घर से निकलकर जो है ना सपोर्ट करूँ। मैं यहाँ तक सुना कि आप अपनी खुद की कार बेच के भी किसी की हेल्प करे करो। जी, एक्चुअली क्या था बोलते, मेरे पास जितना पैसा था तो मैंने पब्लिक के घर में जाके देखा था। मैंने मतलब मिडिल फैमिलीज के घर में देखा था, तो बस्ती में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे थे अलग अलग। एक मेरी कॉलोनी बोल के नहीं, बहुत सारे कॉलोनीज में मैं मतलब रिलेटेड मतलब जाके घूमा करा तो मुझे देखा गया था। तो कई सारी जगह तो बिस्किट से पानी में डूब के खा रहे थे, तो वैसे भी था हाल, तो वो देखा नहीं गया। तो एक्चुअली मेरा पैसा पूरा जितना भी था मैं खर्चा कर दिया था पब्लिक के ऊपर। फिर उसके बाद भी लोग मुझे कॉल कर रहे थे, प्रॉब्लम सुना रहे थे, फिर भी मैं जाके देख रहा था। हर दिन घर के बाहर ही घूम रहा था, हर दिन कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे हर दिन बाहर जाके जो है ना किसकी कैसे मदद कर सकूं वो सोचा था। तो वो ऐसा पल था भाई, तो मेरे को खुद जो है ना आंखों से आंसू रुकते नहीं थे। तो वो टाइम जो है ना इतना बुरा था, मैंने पब्लिक को इतना नज़दीक से देखा था, पब्लिक के इतना नज़दीक से देखा था। पब्लिक के घर में खाना नहीं, पानी नहीं, तो कई सारी जगह जो है ना प्रॉब्लम्स इतने थे भाई। आप मेरी जगह पे कोई इतना कंजूस आदमी भी रहता ना तो वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वो लोग निकाल के जो है ना पैसा भी दिया मैंने कई सारे जगहों को। फिर उसके बाद जो है कोरोना में अपने गाड़ियाँ थी,
मेरे पास एक BMW कार थी, पैदल्स पे मैं ऐसे चलाता था। ऊपर से एक इनोवा कार थी, मेरी पर्सनली यूज थी, और ओपन टॉप जिप्सी वगैरह भी थे। तो मैंने उसको भी सारा निकाल के जो है ना पब्लिक की खिदमत में जो है ना लगा दिया। तो ये मैं नहीं लगा, मैं सिर्फ जरिया था। अल्लाह, बेशक अल्लाह है करने वाले, अल्लाह ने मुझसे काम लिया, मैं अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तो ऐसे हालात भी ऐसे थे। तो कोरोना एक ऐसी चीज़ थी, अल्लाह ना करे कभी दोबारा किसी को वो दिन देखना पड़े। कोरोना के बाद फिर आपका ज्यादा सोशल वर्क देखने में आया तो ये फ्लड, हैदराबाद को फ्लड आया सेकंड, मतलब जो आप ज्यादा पब्लिकली एकदम मुश्किल जो हेल्प कर वो फ्लड था, उसके बारे में थोड़ा। फ्लड्स के टाइम पे क्या था बोले तो, फ्लड्स में भी देख रहे थे हम लोग। तो फ्लड्स में कई जगह बाढ़ वगैरह आई थी, तो प्रॉब्लम हुआ था, लोग तकलीफ में थे, मतलब घरों में पानी आ गया था। उस्मान नगर में हम लोग, दूसरी जगह कहीं और हम लोग, तो वहाँ पर ग्राउंड लेवल में, ग्राउंड पे उतर कर मैंने उनको सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया। एक उधर बोल के नहीं, बहुत सारे जगह। तो मेरे पास हर एक चीज़ का प्रूफ रखा मैं, क्योंकि पॉलिटिक्स इतनी बुरी चीज़ है, कोई भी जो ना उंगली उठा के बदनाम करने की कोशिश करता है। तो सिर्फ मैंने अपने लिए नहीं, मतलब कभी फ्यूचर में मुझे ये काम पड़े, कोई मुझको उंगली उठाए, तो उसके लिए मैंने फ़ोटोज़ लिए थे ज़्यादा, तो उसमें भी मैंने शेयर नहीं किए। 50% फ़ोटोज़ भी शेयर नहीं किया मैंने, तो बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं। तो उसमें क्या था, फ्लड्स के टाइम पे तो लोगों के पास खाना नहीं हो रहा था, तो बहुत सारे लोगों को, तो उस टाइम पे, और जहाँ पर भी झोपड़ियाँ थे, कई सारी जगह जो है ना एरियस में जो झाड़ा तुक्के गिरे थे और करंट के वायरा तुक्के गिरे थे। तो उस दिन मैंने एक टीम रेडी किया था मैंने, मेरे बस्ती के बच्चों को लेके। तो वहाँ पर बच्चों को लेके हर कॉलोनी में, महिलावटी डिवीजन के अतराफ के, काटेगांव डिवीजन के अतराफ के कॉलोनी में मैंने रेगुलरली 2-3-4 दिन कंटिन्यूसली करके, जहाँ कहीं भी वायर टूटा हुआ है, करंट का पोल्स वगैरह गिरा हुआ है, तो वो फौरी देखकर इमीडिएटली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करके वहाँ की लाइट बंद करवा कर वहाँ पर काम करवाया था मैं। अगर खुदा ना खास कोई, अगर हम लोग देखे नहीं, तो कोई घर के बाहर कोई सोच भी नहीं सकता कि पानी में वायर गिरा हुआ है करंट का। तो अगर कोई रख देता तो मर जाते उसमें। तो ऐसे अलहमदिल्ला कई सारी जाने बचाए। और थोड़े लोग जो है ना दुर्गानगर की झोपड़ी पे थे, पानी से मार के लेके जा रहे थे, पानी जो है ना मार के लेके जा रहा था बुढ़ी लोग, तो उनको भी जो है ना हम लोग वो टाइम पे जो है ना फिर के देखने के बाद उनको रोका, फिर उनके घर वालों को उठाया, वहाँ से उठा के बिठा के फिर लेके आकर उनको हैंड ओवर किया कई सारे लोगों को, अलहमदिल्ला। तो इसके फ्लड के बाद आप जो है हाँ, एक ऐसा मौका मिला था मुझे जो खिदमत का, पब्लिक की खिदमत करने का, अल्लाह ताला ने मुझे उसके लिए चुना था। तो कई सारे लोग ऐसे थे, तो मेरी एक ख्वाहिश थी खिदमत करने की। तो एक कौम बोल के नहीं, हर एक रिलीजन में कोई भी इंसानियत के नाम से, इनका नाम क्या है उनका नाम क्या है पूछ के नहीं, इन्हों मकसद इन्हों कर सकते, इन्हों आगे बढ़ सकते, हम लोग उनको थोड़ा सपोर्ट करेंगे, तो थोड़ा सा हेल्प करेंगे, तो वो लोग भी आगे बढ़ के अपने खानदान को संभाल सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, बिजनेस का एक वो चलाते हैं, ट्रेंड चलाते हैं। तो छोटे छोटे बंडीज दिलाए, छोटे छोटे बिजनेस के लिए पैसे सपोर्ट करें। तो उसमें क्या था, वो लोग अपने खानदान को चला सके। ऐसा नहीं अगर एक बार पैसे दिए, खा लिए, पी लिए, उड़ा दिए। तो इसमें हम लोग अगर एक रोजगार अगर दिए किसी को, तो वो आगे चल के उनका बिजनेस सेट कर लेके वो आगे जिंदगी संभाल सकता था, उनके घर वालों को लेकर संभाल सकते थे। तो उसमें क्या करें, थोड़े से पर्सनली थोड़ा पैसा देके जो है ना उनको फ्रूट्स की बंडी होती है, तो उनको बंडीज वगैरह दिलाए, मॉल वगैरह दिलाए, थोड़े उनको बिजनेस करने के लिए। तो ऐसे कम से कम 30-40 बंडीज वगैरह दिलाए। कुछ तरकारी वगैरह भी आप दिलाए? जी हाँ, तरकारी का वीडियोस भी, तरकारी के भी डाल के दिए थे बिजनेस के लिए। हाँ, तो उसमें एक्चुअली क्या था, तो एक हैंडीकैप के भी थे। तो हैंडीकैप के लोगों को भी अपन बुला के सिर्फ एक जगह ठहर के, उनके साथी किसी को लेके एक जगह ठहर के बिजनेस कर सका, उनको भी हैंडीकैप को भी अपन बंडीज वगैरह भी दिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह है देने वाला, सिर्फ मैं जरिया बनता हूँ बस। नहीं तो आगे आपके फ्यूचर प्लान, मतलब आगे अगर आप और क्या करना चाहते, सोशल वर्क छोड़ के और पॉलिटिक्स में आपका क्या है स्टैंड? जी, मेरा मकसद ये है कि अवाम की खिदमत करना मेरा एक शौक है। जो पब्लिक है वो मेरी दिल की धड़कन है। कभी भी पब्लिक की अगर कुछ प्रॉब्लम आती तो मेरा दिल ऐसा धड़कता कि मतलब इसकी कैसे, किस तरीके से मदद करूँ। तो उसमें क्या है, अगर मुझे एक मौका मिला कॉर्पोरेटर की टिकट का, इंशाल्लाह और भी बहुत सारे काम है मेरे, बहुत ज़्यादा मैंने पब्लिक को सपोर्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर एक मौका अगर कांग्रेस पार्टी अगर मुझ पर भरोसा करके देती है, तो उसको इंशाल्लाह टिकट मिलने के बाद तो जीत, हमेशा जीत जो है ना हमारी पक्की है। क्योंकि हम पब्लिक में ठहर के काम करें, पब्लिक में ठहर के काम करने के बाद तो पब्लिक सपोर्ट करेगी अल्हम्दुलिल्लाह। या तो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई, जो भी हो,
तो हमारा काम देखिए जो है ना पब्लिक हमको सपोर्ट करेगी, मुझे यकीन है पब्लिक के ऊपर। तो इस वजह से मैं टिकट की ट्राई कर रहा हूँ। अगर मुझे टिकट मिल गई, अगर मैं जीत गया, इंशाल्लाह ये काटेदान डिवीजन पूरा माहौल चेंज कर दूंगा। यहाँ का पूरा जितना भी डेवलपमेंट और जो एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दूंगा। एजुकेशन सिस्टम को और जो हॉस्पिटल्स के ट्रीटमेंट, जो पब्लिक को जो प्रॉब्लम होती, यहाँ से जाओ वहाँ पर जाओ, दूर दूर हॉस्पिटल आ रहे थे, तो यहाँ के लिए क्या करना, एक प्रॉपर एक हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल लाने की कोशिश करूंगा। और एजुकेशन सिस्टम जो ना पूरे जितने भी कॉलेज के बिल्डिंग्स है, गवर्नमेंट कॉलेज के बिल्डिंग्स है, उसको रिपेयर करवा के उसको इंग्लिश मीडियम में मतलब हाई एजुकेशन में, तो कुछ हमारे काटेदान डिवीजन के भी लोग आगे बढ़े और हम काटेदान डिवीजन का नाम रोशन करे। कोई IPS ऑफिसर बने, IAS ऑफिसर बने, कोई कलेक्टर बने, हर तरीके के जो क्रिकेटर बने स्पोर्ट्स में। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि हमारे काटेदान के डिवीजन के या कोई भी रिलीजन के हो, उनको हम इतना आगे लेके जाएंगे, ये काटेदान डिवीजन का नाम रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। अरे बीच में कुछ स्किल डेवलपमेंट भी कुछ बच्चों के लिए कर रहे थे, वो भी वीडियो देखा। वुमेन एम्पावरमेंट जो है, वुमेन एम्पावरमेंट, तो उसमें क्या था बोल, तो कई सारे लोग मुझे कॉल्स कर रहे थे, मतलब एक दुख सुना रहे थे कि अमाउंट थोड़े लोगों के पास मजबूरी थी, वो लोग पूछते जा रहे थे। तो मैं क्या करा, अगर अमाउंट मैं इनको एक बार दूंगा, इससे पहले कोरोना के टाइम पे थोड़े दे दिए, वो चले गया, वो तो जरूरतमंद थी लोगों को। तो इसमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, अमाउंट नहीं दे के उनको एक रोजगार दे, एक स्किल्स उनके हाथ में रहे, कल के दिन अच्छे बुरे वक्त पे जो है ना वो लोग सपोर्ट करें अपने फैमिली को। तो वैसे ये टाइलरिंग, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर, स्पोकन इंग्लिश वैसे स्किल्स 3000 प्लस लोगों को मैंने सिखाया, वो भी अपने खुद के फंड से। तो इसके अंदर मुझे 16 लाख रुपीज खर्चा हो गया सिर्फ इसमें स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। वो उसमें प्रोडक्ट्स भी अपने थे, लेक्चर्स भी अपने थे, सिर्फ वो लोग आना सीख के जाने का। तो सर्टिफिकेट वगैरह जी, सर्टिफिकेट भी प्राइवेटली दिए, वो भी हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट और एक सोसाइटी की तरफ से जो था। कांग्रेस पार्टी का पोस्ट जो है ना वो पोस्ट के, और एक जो है मुगल्स कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी का जो प्रेसिडेंट है मैं, तो उसके 2-3 सर्टिफिकेट हम लोग दिए। एक मेंबर को 3 सर्टिफिकेट दिए स्टार्टिंग में। जब सर्टिफिकेट कम पड़ने लगे तो उनको 2-2 दिए। और कुछ मेडिकल फील्ड में भी आप बहुत वर्क करें, देखा एक्सीडेंट वगैरह। जी अच्छा, रोड एक्सीडेंट से तो ऐसा क्या होता है अजीज भाई, हमारे रोड एक्सीडेंट होते तो लोग देख के भी अंजान मार के चले जाते। कई सारे लोग देख के अंजान मारते क्योंकि बिजी लाइफ होती है। तो मैं इधर चले जाऊंगा तो मेरे घर पे जाना पड़ेगा, ऑफिस को देर होगी, या तो बाहर जाना पड़ेगा, इसके झंझट में पुलिस केस हो जाते, कहाँ लेके फिरना हो गया, सब सोचते। यहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स अगर मेरे सामने हो या कोई मुझे फोन करके बोल दे, तो मैं फौरी जब ही उठ के जाके जो है ना वो उस बंदे को, पेशेंट को, वो कौन सा रिलीजियन है, हिंदू है या मुस्लिम है, क्रिश्चियन है या ईसाई है, ये नहीं देखते। इंसानियत, इंसान को नहीं, उसको मेरी जरूरत है तो पहले सबसे पहले उसकी जरूरत पूरी करे, तो उसको पहले उसकी जान बचाए। तो कैसे जान बचाते हैं, उसको लेके फौरी जब का जब हॉस्पिटल्स में ना पुलिस कंप्लेंट, मतलब पुलिस को आने के तक वेट करना, वो नहीं, सीधा चले गए, उठा लिए, ऑटो में डालो या तो फिर अपने गाड़ी में ले लेके जाओ, बाइक पे भी डालो या तो कारों में लेके जाओ, कैसे भी लेके जाओ, उसको हॉस्पिटल में लेके आके ट्रीटमेंट कराना हमारा फर्ज था। उसकी जान बच जाती थी। तो उसमें ऐसे भी कई सारे लोग होते हैं, गरीब भी होते थे, वो लोग क्या करते थे, वो गरीब बड़े हॉस्पिटल से या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ओके ठीक है, फिर भी लेने जाने का जितना भी खर्चा होता था वो सिर्फ अपना फंड्स अपना यूज करके, पर्सनल फंड इस्तेमाल करते थे। इस्तेमाल करके उनकी जान कैसे बचाए वो सोचते थे। वही बहुत बड़ी खिदमत है वो मेरे लिए। अल्लाह ने उनकी जान बचाया मेरे जरिए, अल्लाह ने जरिया बनाया था मुझे। तो आपका डिपार्टमेंट के साथ आपका डिपार्टमेंट में आपको कॉपरेट करती है सब चीज, मतलब ये लाइट का मसला है, ड्रेनेज का मसला है, रोड एक्सीडेंट जी। और एक एक्चुअली क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये तो रोड का, ये तो इंजर्ड पर्सन से जो है ना उठा के जब जो है ना ट्रीटमेंट करवाते गए जी, ट्रीटमेंट करवा के जो है ना उनकी जान बचाए। और एक रही बात डेवलपमेंट की, जो अपने बस्ती जो डेवलपमेंट है वो सबसे ज्यादा फायदेमंद ये है कि हम बीमारियों से बचाए अपनी पब्लिक को, रोड़ा दिलाए, और जितने भी है ड्रेनेज लाइन रन दो, वाटर डिपार्टमेंट लाइन रन दो, वाटर के प्रॉब्लम रन दो, या तो इलेक्ट्रिसिटी डे या नाइट जितनी बार भी हो, तो 24 आवर्स जब पब्लिक को मेरी जरूरत थी, जब पब्लिक ने मुझे आवाज दी, मैं 24 घंटे उनके सामने अवेलेबल था, उनको हेल्प करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको मदद करने के लिए। इंशाल्लाह आज भी किया मैंने, कल भी करता था और इंशाल्लाह आगे भी करता रहूंगा, क्योंकि पब्लिक ही मेरी ताकत है। पब्लिक जो है ना, ऐसा कहीं भी अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो वो लोग मुझे याद करे कि कादर भाई कहाँ है, क्योंकि एक पॉलिटिकल जो लीडर है उसके पीछे एक अवाम रहना जरूरी नहीं है, पब्लिक कितना ट्रस्ट करती है
पॉलिटिकल लीडर पे कितना सपोर्ट करती है, तो वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो पब्लिक जो है ना ट्रस्ट करना बहुत बेहतर, मतलब सबसे बड़ा काम है। अब ग्रेजुएट के लिए भी कुछ इशू उठाए थे बीच में, भूख हड़ताल वगैरह भी करे थे। यहाँ पर क्या हुआ था बोले तो कब्रिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो रहा था। यहाँ पर भी हमारे बस्ती में भी क्या, दूसरे बस्ती में भी छोटा कब्रिस्तान है इधर, तो जगह बस में होती, तो बहुत सारी पब्लिक आबादी बढ़ गई। आबादी बढ़ने की वजह से क्या है, मानो कब्रिस्तान छोटा पड़ गया था। तो उसके वजह से कई सारे जने क्या करते हैं, कब्रिस्तान के लिए दूसरी जगह ढूंढना फिरना, घर में मोटा रखते, ढूंढते फिरते कब्र की जगह के लिए। कोई गरीब होता, कहीं जाके 6,000 रुपये मतलब जो कब्र खोदने के पैसे नहीं दे सकता, तो उसके लिए सोचे समझे, वो हमारे पीछे से पहले से कोई हमारे रिलेशंस में थे और हमारे बस्ती के लोग थे, उन लोग भी ट्राई कर रहे थे कब्रिस्तान के लिए, तो कुछ नहीं हुआ था। तो मैंने एक कोशिश की थी जी। तो एक 55 घंटे भूख हड़ताल में बैठा था मैं जी 2019 में। 2019 हाँ सर 2019 बीआरएस में थे जब बीआरएस में 2019 में तो राइट, तो 2017 से पहले की बात होंगी। तो उसमें क्या है, कब्रिस्तान पे भूख हड़ताल पे बैठा था मैंने। वो भूख हड़ताल पे 55 घंटे भूखा रहना वो तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरी हालत ऐसी खराब थी, इतना मचलता था मैं, मतलब भूख ऐसी लगती थी एकदम सड़न ना। कोई प्लानिंग करके बैठते तो बात अलग है, कोई मतलब एक्सपीरियंस लेते थे, भूख हड़ताल करेंगे पहले से कोई एक्सपीरियंस लेके बैठने की कोशिश करना, लेकिन वैसा नहीं था। तो ये सड़न भी, तो उसमें भी जो है ना टेंट्स वगैरह स्टेज वगैरह मैंने ही अपने फंड से डला के वहाँ पर 55 घंटे भूखा था। तो उसके लिए ये पूरे मैलारदेपल्ली, शास्त्रीपुरम, काटेदान डिवीजन, ये सारे, ये काटेदान डिवीजन तो अभी बना था, मैलारदेपल्ली डिवीजन, शास्त्रीपुरम डिवीजन था पहले। तो यहाँ तक कि ये 3-4 कॉलोनी राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी भी प्रॉब्लम आए तो उसको कब्रिस्तान की जमीन की जरूरत पड़ती। इसलिए मैंने पूरे राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के हर एक कॉलोनी वालों के लिए मैं 55 घंटे भूखा था। तो उसमें कम मैंने कोशिश तो की पब्लिक का प्रॉब्लम सॉल्व करने की, कब्रिस्तान की जगह मतलब पब्लिक तक पहुंचाने की तो कोशिश तो की मैंने। जब आप टीआरएस में थे, टीआरएस से फिर बीआरएस हुई, अब आप कांग्रेस में हैं जी, तो इसमें दोनों पार्टी में डिफरेंट में आपको क्या दिखाई पड़ता है? आवाम के लिए एक्चुअली क्या था, टीआरएस पार्टी में मैं 2006 से टीआरएस पार्टी में था 2016 तक टीआरएस पार्टी में 2016 तक। उसके बाद जो है ना मैंने भूख हड़ताल किया, जो ये लोग है ना मुझे कब्रिस्तान की जगह नहीं दी, हमारी पब्लिक के लिए जगह नहीं दी, तो वो पार्टी मैंने छोड़ी। उसके बाद मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। तो एक ऐसी सोच से किया मैंने, शायद कांग्रेस पार्टी में जाकर मैं इनको कुछ और ज्यादा सपोर्ट करूं। जब टीआरएस रूलिंग पार्टी थी, उस रूलिंग पार्टी को छोड़ के मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया था। हमारे एक एमपी कोंडा विश्वेश्वर डी साहब बोलते थे, वो भी कांग्रेस में थे, वो भी बीआरएस छोड़ के कांग्रेस दूसरे पार्टी में, जब कांग्रेस में आते मैं उनके साथ मैं भी कांग्रेस बीआरएस छोड़ दिया था मैंने रूलिंग पार्टी में। तभी भी मेरा कांग्रेस टीआरएस में स्टेट सेक्रेटरी पोस्ट था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस में भी स्टेट सेक्रेटरी पोस्ट है। तो इंशाल्लाह और भी मैं कोशिश करता रहूंगा, एक कब्रिस्तान की बात नहीं, इंशाल्लाह आगे देखिए अगर मुझे कॉर्पोरेटर का एक मौका मिल गया, अगर मैं कॉर्पोरेटर बन गया तो ऐसा हिला के रख दूंगा। पब्लिक की जो खिदमत है आज तक कोई नहीं करा होगा। अरे एक बात सोचिए, मैं जेब का पैसा खर्चा करके, खुद का पैसा, एक मिडिल फैमिली रह गया, खुद का पैसा पूरा डाल के, अपना घर नहीं बनाकर, अपनी जो है ना पैसा अपने आप पर नहीं लगाकर, अपने शौक पूरे नहीं कर ना कारों में नहीं फिर कर, अभी जब मैं कार में फिरता था बात लगी, अभी कारों में नहीं फिर कर, इतना कुर्बानी देकर मैं पब्लिक के लिए आज भी खिदमत कर रहा हूँ। ये पब्लिक को इंशाल्लाह मैं आज नहीं तो नहीं, आज भी कल भी और हमेशा मैं इनको सपोर्ट करूंगा। ऐसे ही लीडर की आवाम को सख्त जरूरत है फिर जी शुक्रिया। तो हम भी आवाम से ही गुजारिश करेंगे, अगर खादर साहब को इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, अगर इनको खादर साहब को कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर टिकट मिल गया तो आवाम भी आपके साथ 100% आपके साथ ही रहेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। और हम आवाम से भी गुजारिश करेंगे अगर खादर साहब को अगर टिकट मिला तो खादर साहब पे अपने आप अपना बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हमारे खादर साहब प्रेग्नेंट लेडीज का भी एक वीडियो काफी वायरल हुआ था आपका, तो उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। प्रेग्नेंट लेडीज का मुझे कांटेक्ट किया था, मतलब उनके हस्बैंड लेके सो गए थे या फिर उनके पास अमाउंट नहीं था, तो शायद वो लोग कुछ प्रॉब्लम में थे, तो उनके हस्बैंड भी लेके नहीं जा रहे थे, मतलब इमरजेंसी में जी, तो कुछ मजबूर थे या क्या प्रॉब्लम था नहीं मालूम था उनका। तो तभी बाजू के एक लेडीज ने मुझे फोन किया था उसी टाइम पे, तो प्रेग्नेंट लेडीज ऐसा है प्रॉब्लम है, तो बोले तो जब भी मैं जो है ना इमीडिएटली वहाँ पर पहुंचा, मैंने फोन से जानकारी ली या ये लेडीज सही है झूठा है मुझे देखने के से गया था मैं, वो हकीकत निकल गया, तो मैं जब भी एम्बुलेंस में बुलाया था मैंने, अगर एम्बुलेंस अगर मैंने फोन किया था 108 पे एम्बुलेंस सॉरी जब भी आ गई 10-15 मिनट में एम्बुलेंस आ गई। अगर उस टाइम पे एम्बुलेंस नहीं आती तो हम लोग जो है ना कुछ भी एक कार वगैरह कुछ भी ले लेके हम लोग
लेके जाते थे 10 मिनट वेट करके जो है ना आ रहे बोले तो ठीक है वेट करके वो एम्बुलेंस को बुला के उसके बाद प्रेग्नेंट लेडीज को जो ओनर थे उनके साथ जो है ना हॉस्पिटल तक पहुंचाया उन्होंने। और एक जो अपने जो फ्लाईओवर है आपका महिला फ्लाईओवर ट्रैक के ऊपर जो उसका भी आपके बहुत सारे वीडियोज में देखा जी। तो उसके बारे में जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए जी। रेलवे ब्रिज मैलारदेपल्ली शास्त्रीपुरम जो रेलवे ब्रिज था कई सालों तक बंद था, ये आप सब लोग जानते हैं। उस ट्रेन की जो पटरी होती है क्रॉसिंग कर रहे थे तो क्रॉस कर रहे तो कई सारे एक्सीडेंट्स हुए, उसमें हमारी बस्ती के भी एक दो लोग एक जो है ना उसमें भी एक दूसरे का इंतकाल हुआ था। तो एक्चुअली क्या है तो उसके लिए आवाज मैं बहुत देखा, स्टार्टिंग से मैं आवाज उठा रहा था उसके लिए। तो एक्सीडेंट्स हो रहे थे उसके लिए भी मैं आवाज उठाते जा रहा था, कई सारे धरने किए थे और उसमें मुझे सपोर्ट जो मैलारदेपल्ली रेलवे शास्त्रीपुरम रेलवे ब्रिज में जो मुझे सपोर्ट मिला था, जो धरने किया था मैंने आवाज उठाई थी गवर्नमेंट की। तो जब मैंने आवाज उठाई थी, आवाज उठाने के बाद हमारे कॉलोनी की सोसाइटी के मुगल्स कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी के लोग और जो पोस्ट है हमारे अफील भाई है, हमारे मोहसिन भाई वगैरह मतीन भाई और हमारे मुजम्मिल चंदा हमारे सोसाइटी के मेंबर्स उनके साथ साथ हमारे मोहसिन भाई वर्ग के भी है तो और बहुत सारे नाम आए तो उसमें और लेना चाहता है लेकिन अब इतना वक्त नहीं है, इसलिए मैं जो इम्पोर्टेंट नाम से उर्दू हो रहा हूँ। बहुत सारे लोग सपोर्ट किए हमारे बस्ती के, वो सपोर्ट करने के बाद उसके बाद जो मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला बोले तो मीडिया का, जो सोशल मीडिया है या न्यूज़पेपर्स है, न्यूज चैनल्स है, उनका मुझे बहुत सपोर्ट मिला था। उनके सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह, ना मेरे पास से सोशल मीडिया वाले कोई पैसा लेके वीडियो डालते थे ना कुछ नहीं, वो लोग क्या करते थे सिर्फ आवाम का फायदा हो रहा, आवाम इतनी तकलीफ में है, आवाम के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आवाम की जान जा रही है, तो ये देखकर जो है ना सोशल मीडिया भी मुझे सपोर्ट किया। तो मैंने कई सारे धरनेस किया हूँ, एक नहीं कई सारे धरनेस किया हूँ। धरनेस करने के बावजूद भी फिर भी काम नहीं रुक रहा था। तो आखिरी में यहाँ तक कि हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि बीजेपी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट तक हम लोग न्यूज पहुंचाते गए। यहाँ पर जो भी सोशल मीडिया मतलब जो भी प्रॉब्लम है रेलवे ब्रिज का हादसे हो रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर तक भी हम लोग पहुंचाए बात। और हर पार्टी के ताल्लुक से जो है ना हर पार्टी से मैंने कांटेक्ट किया था, एक दो पार्टी को छोड़कर मैं हर पार्टी के कांटेक्ट करके भाई आप लोग हो सका तो इसके लिए सपोर्ट करो। भाई अगर चाहता तो एक पार्टी का नाम ले लेके काम नहीं करता, ये पब्लिक का काम था। तो फिर भी मैंने कोशिश की, ये पार्टी हो वो पार्टी हो, लेकिन ब्रिज बनना चाहिए और लोगों की जान बचना चाहिए। तो उस वजह से मैंने कई धरने किए वहाँ पर और कई सारे लोग ऐसा इंतकाल हो गया भाई रोड क्रॉस करते खुद कोई मतलब तरकारी लाने गए थे, कोई चावल लाने गए करते तो क्रॉसिंग करते खुद, तो उनके घर में भी मासूम बच्चे अनाथ हो गए, यतीम हो गए, वालिद साहब गुजर गए, कोई माँ गुजर गई, किसी के वालिद गुजर गए। भाई एक बार आप सोच के देखिए, अपने दिल पे लेके देखिए, अगर हमारे घर में इसकी वजह से हालात कुछ अलग होते तो क्या प्रॉब्लम होता, आपके दिल पे क्या गुजरती, तो उनके भी दिलों पे वैसे ही गुजरी होगी। तो मैंने जितनी कोशिश की थी मैलारदेपल्ली ब्रिज के लिए, आखिरी में हम लोगों को काम स्टार्ट करने तक है तो ना हमें पावर था, ना मैं कॉर्पोरेटर था, ना एमएलए था, ना मिनिस्टर था, ना कुछ था। फिर भी मैंने आवाज उठाई पब्लिक के लिए, वहां तक मिनिस्टर तक हम लोग जो ना पहुंचाते गए। पहुंचाने के बाद आखिरी में जब तक काम खत्म नहीं हुआ, जब तक काम मतलब वो पूरा ब्रिज बन के तैयार नहीं हुआ, जब तक हम लोग उसका वीडियोस बनाते गए, वीडियोस डालते गए पब्लिक में, आवाज उठाते गए पब्लिक के लिए। हम लोग इंशाल्लाह कल भी उठाए थे, आज भी उठाएंगे, कल भी उठाएंगे इंशाल्लाह। अगर कल के दिन भी अगर कुछ हुआ तो भी हम पब्लिक का साथ थे, है, रहेंगे। अब कुछ नौजवानों को रोजगार के लिए बाहर एक्चुअली क्या था बोले तो कुछ मिडिल फैमिलीज के यूथ थे, तो उन लोगों ने मुझे सपोर्ट पूछा था, तो मेरे पास मैंने कोशिश की थी सपोर्ट करने की। मैंने बोला इतना सारा तो पैसा नहीं लगा सकता, मैंने ऑलरेडी पब्लिक में लगा चुका था। तो एक्चुअली क्या करता, एक बंदे को, ये आप ट्रेंड भी चला सकते हैं, सिर्फ एक बंदे को मैंने एक मेरे दोस्त के जरिए, मेरे दोस्त नाम लेने से मना करे, मैं पूछा था इंटरव्यू देने से पहले कि मैं आपका नाम लूँ, तो उन्होंने मना किया था। तो मैंने उन लड़के का भी पूछा मैं कि आपका नाम ले सकता हूँ क्या, पूछे तो कादर भाई रिस्पेक्ट, हमारी भी रिस्पेक्ट रहती, कुछ भी जाता इंशाल्लाह, वैसा तो नहीं कादर भाई, आप बगैर नाम दिए काम करो, अगर कल के कोई उंगली उठाए तो मैं आके आपके सामने खड़ जाता। तो उन्होंने बोला, तो एक बंदे को सिर्फ फ्री वीजा, दोस्तों थे बाहर जॉब कर रहे थे, तो उनका फायदा मैंने उठाया। मेरे दोस्त को मैंने पूछा कि आप लोग जो है ना एक वीजा भेज दो मेरे लिए। तो एक बंदा है, मिडिल फैमिली का है, बहुत गरीब फैमिली का है, तो वो पैसा लगा के नहीं आ सकता, तो आप वीजा भेज देंगे तो मैं इसका टिकट का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। वो बंदा बोल रहा कि मैं थोड़े बहुत खर्चे को रख लूंगा, वहाँ रहने के लिए, खाने के लिए
सिर्फ मेरा काम था क्या था, सिर्फ टिकट का पैसा। तो वो टिकट का पैसा भी कैसा था, मैंने इनको वो बोल के दिया कि आप जाने के बाद मुझे वो टिकट का पैसा वापस चाहिए, ओके कमाने के बाद। तो वो गया, अच्छा सेट हो गया, कमाया, फिर मुझे वो टिकट का पैसा वापस दिया। फिर सेम वीजा वैसे ही मैं मंगाया, तो मुझे जो है ना मुझे अच्छा लगा ये, तो मैंने वैसे ही करके जो है ना सेम वैसे ही वीजा मंगाते क्या, फ्री वाला वीजा, फ्री वीजा था दोस्तों का जो था, जब चल रहा था तो मतलब उनको जॉब की जरूरत वहाँ पर जो है ना ड्राइवर्स की या कुछ और की चीजों की जरूरत थी वहाँ पर, जो भी आउट ऑफ कंट्री वालों को, तो मैंने वहाँ का वीजा मंगाते गया, फ्री वीजा मंगा के उनको सपोर्ट करते गया। तो ऐसी जाके जो है ना कम से कम 16-17 बच्चे जो है ना सेट हो गए। एक जाके 2-4 को बोला, मेरे बस्ती के बोल के नहीं, और टॉप तेलंगाना के बता रहा हूँ मैं आपको, मुझे डायरेक्टली सोशल मीडिया पे देख के कॉल करे, सर मुझे हेल्प करो, ठीक है मैं मुझसे मिलने आओ, तो मैं उनको बुला के बातचीत करके जो है ना उनको भेजता गया। तो मैंने एक ही मकसद से मैंने उनको भेजा कि मुझे वापस आप जब जाएंगे टिकट का पैसा मुझे वापस चाहिए। तो उनको भी क्या क्या रहता बोले, तो जब टिकट का पैसा वापस बोलते वो लोग भी इंटरेस्ट लेके, अरे मुझे वापस पैसा करना है, पैसा देना वापस है। तो वो लोग जो है ना वो चीज दिमाग में रख के मेहनत करते हैं हम लोग कभी, क्योंकि कोई जाता है ना, जाते कि जो है ना उसको दिल नहीं लगता काम करने का, माँ बाप से दूर हो जाता, तो वो सोच लेती है तो वापस आने की कोशिश में रहते। तो वो लोग क्या है, मैं जब बोलता था ना कि मुझे वापस चाहिए, तो उनको 1-2 महीने सेट हो जाते थे। सेट होने के बाद जो है ना वो लोग मुझे फिर टिकट भेजते थे, तो मैं उनके थ्रू और एक वीजा मंगाता था। तो वैसे ही करके दूसरों को भी ऐसे ही करता था। सिर्फ एक बंदा फेल हुआ, बाकी के मेरे कम से कम 17-18 के अंदर ही समझो, 18 के अंदर बच्चे बाहर जाके सक्सेस हुए। सिर्फ एक बंदा फेल हुआ था बस, वो एक टिकट का पैसा जो है ना, एक टिकट के पैसों की वजह से 16-17 की लाइफ, वो 16-17 जाने कई सारे लोगों को बुला के जो है ना वो लोग भी वीजा देके उनको भी हेल्प कर रहे हैं, वो भी सब सेट कर लिए अब मतलब गल्फ कंट्रीज में। अभी आपका अभी लास्ट एक सवाल आपका, अभी जो आपका लेटेस्ट जो स्कीम चली है आपके पास, जी आपकी खुद की स्कीम, जी। उसके बारे में जरा हमारे नाज़रीन को बताइए। और एक क्या था बोले तो, एक मैंने ऐसे ऐसे चीजें देखे थे जो बेवा लोग जरूरत मांग रहे थे, भीख नहीं मांगते, बेवा लोग जरूरत मांग रहे थे। डिवोर्स जिसका हुआ था तकलीफों से, कोई पीने वाले मिल गए थे, डिवोर्स ऐसे ही नहीं हुआ था उनका, कोई पीने वाले मिल गए थे, कोई नहीं कमाने वाले मिल गए थे, तो उनकी वजह से क्या मालूम इन लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा था, किसके ऊपर, बच्चियों के ऊपर, लेडीज के ऊपर, जिसकी शादी हुई उनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा था। तो वो डिवोर्स गर्ल के लिए, तो वैसे गर्ल्स के लिए ऐसा नहीं कि मतलब जो गर्ल्स की गलती है डिवोर्स में, वैसा नहीं, जो हस्बैंड छोड़ के जो गलती से उनको प्रॉब्लम क्रिएट करके मतलब उन लोगों को मारपीट करके, नहीं कमा के, नहीं खिला के, तो वैसे लोग भी रहते ना, बच्चों को भी तकलीफ देने वाले, तो वैसे लोगों जो डिवोर्स हो गया रहता है उनके लिए वैसा सोच के, और एक हैंडीकैप जो ओल्ड एज हैंडीकैप नहीं, ओल्ड एज, जिसके माँ बाप, जो बच्चे माँ बाप को छोड़, मतलब जो बच्चे रहते हैं माँ बाप को छोड़ के कहीं और जाते, छोड़ के चले आते, कोई लड़ाई झगड़े की वजह से छोड़ते, मजबूरी में छोड़ के चले जाते, भाई घर में आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा नहीं जम रहा, वो अलग छोड़ के चले जाते। ये लोग क्या है, अकेले रहते, फिर भी क्या है मालूम, अब उन लोग पहले पैसे देते थे होंगे, ओल्ड एज वालों को पैसे देते, माँ बाप को देते थे होंगे, शायद उनके भी जो बिजनेस, उनके घर में बिजनेस या उनके बच्चों के स्कूल की पढ़ाई या फैमिली को देखने में उनको भी पैसा नहीं पड़ना था, होगा क्या हो रहा था अल्लाह बेहतर जाने को दिया, लेकिन उन तक पैसा नहीं पहुंचाने थे थोड़े लोग। तो वैसे लोगों के लिए ओल्ड एज, वैसे लोगों के लिए, और एक जो है ना यतीम, जिसके माँ बाप मर चुके हो, उनके वालिद साहब मर चुके हो, या उनके यहाँ तक कि उनके पास कुछ पैसा ना हो, वैसे लोगों के लिए सिर्फ छोटी सी, मेरे हैसियत के मुताबिक मैं छोटी सी रकम, तो एक सोसाइटी हमारी मुगल कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी थी, उसमें मैंने बुलाया उन लोगों को, बुला के सारे लोगों से बात की थी, मैंने 60-70 ऐसे जने बुलाए थे, जाति वालों को बुला के मैंने पूछा था कि एक पेंशन ऐसा शुरू करेंगे हम लोग। तो वो लोग, मैंने एक ही बात पूछी थी, मैंने आपके लिए सोसाइटी डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मैंने आपके लिए रोड्स, हर वो चीज़, आप जब भी मुझे लाइट के लिए फोन करें 24 घंटे में मैं आपके लिए अवेलेबल था, तो वो आप जो है ना आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, तो मैं वो एक पैसा जो है ना उन लोगों को मैं सपोर्ट करूंगा, ये वालों को उनको। तो ऐसे ही कुछ क्या करें मालूम, थोड़े से घर से और ज्यादा मजबूर हो गए, तो बिजनेस में थोड़ा से अब कैसे सब आपको हालत मालूम ही है, तो बस पूरे जो है ना डप हो गए, ज्यादा आगे नहीं बढ़ सके, तो उसमें भी थोड़े से प्रॉब्लम बताए थे मेरे को। तो मैंने कोई बात नहीं, जितने भी हो सके, एक 4-5 जने हमारे साथ थे, तो उनको देकर जो है ना वो लोग जितने भी दिए 500 के हिसाब से वो लोग बात करके हम लोग उनसे 3-4 जनों से 4 जनों से 4 जने एडजस्ट हो गए, बात करें, तो एक 500 मेंबर भी या तो ये 4 को देख के शायद और दूसरे भी आएंगे, तो उसका भी वेटिंग कर रहा हूँ, जब तक क्या है मेरे जेब से डाल के जो है ना उसके जितने भी बच्चे हुए। अभी आपके अभी कितने लोगों को आपको देगा था जो पेंशन? अभी 30 मेंबर्स तक का हम लोग पेंशन का सोचे, अभी फिलहाल 30 मेंबर्स का। अगर सोसाइटी वाले अगर पूरे अगर साथ देंगे तो इंशाल्लाह और इंक्रीज होगा। जो भी सोसाइटी मेंबर था उनको डायरेक्टली उनको हम उनसे बात करा के, उनसे जैसा ओल्ड एज है तो उनको डायरेक्टली बात करा के
उनसे हर महीना पेंशन देंगे, मतलब जो भी देने वाले हम डायरेक्ट बुला के उनके हाथ से- उनके हाथ से देने लगा देंगे। क्योंकि 1 साल तक का तो ये मैं जिम्मेदारी लिया हूँ, मैं 1 साल तक मैं करूंगा, हमारा कारोबार जब तक चलते जाएगा। क्योंकि हम लोग का जब हम उनको दे रहे हैं तो हमारे भी सब मतलब हम लोग को भी दुआ मिलेगी उनकी। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला जो है ना, तो मेरे बंदे पे रहम कर रहा, तो तू भी मेरा बंदा है, मैं तुझ पे कितना रहम नहीं करूंगा बोल के अल्लाह ताला पे भी हम पे रहम करके हमें भी दौलत देंगे इंशाल्लाह। तो वही दौलत जो है ना और हम लोग उनको बढ़ा बढ़ा के देंगे इंशाल्लाह। बोले तो मैंने जो पब्लिक के लिए वॉइस रेस किया है मैंने हर बार, या किसी भी प्रॉब्लम का होने दो, या एनआरसी सीए का होने दो, या वसीम पीएस में रहने दो, या फिर रोडों पे निकल के रहने दो, कहीं भी रहने दो। यहाँ तक कि एनआरसी सीए के लिए मैंने दिल्ली भी गया था, मैं दिल्ली के रोडों पे भी मैंने रैली वहाँ पर अरेंज की थी, रैलीज निकाली थी मैंने, और शाहीन बाग पर भी मैं बैठा हूँ। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हर बात जो मैंने एक एक बात कही मतलब ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, एक एक बात भी है मैंने जो भी बोला ऐसे ही नहीं बोला हूँ, प्रूफ के दम पे बोला हूँ। अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सारे प्रूफ है, एक एक प्रूफ है। नहीं अगर आपको मेरे बारे में और इंक्वायरी करके जाना है तो मेरे पास 50% मैं फेसबुक पे डाला हूँ, 50% मैंने सेव करके रखा क्योंकि मुझ पर उंगली ना उठाए। मेरा मकसद ये है फोटोज डालने का कि आप लोग गलत मत समझिए कि फोटोज डाल के जो है ना पब्लिसिटी करने का, ये पब्लिसिटी करना अगर मेरा शौक होता ना, मैं सिर्फ 1 लाख रुपए खर्चा अगर मीडिया पे कर देता, इन पे जो है ना 2 लाख इन पे करता, 1 लाख मीडिया पे करता, उसको बोलते पब्लिसिटी करने का, पब्लिसिटी करने के लिए वो पैसा खर्चा था। तो मैंने वैसा नहीं सोचा, पहले मैंने ना बैनर्स लगाए मेरे अपने नाम के, ना मैंने पैसा खर्च किया एडवर्टाइजिंग में, ना मैंने सोशल मीडिया को दिया, ना मेरे कोई सोशल मीडिया वाले भी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी दोस्त है या सोशल मीडिया के भाई है, मैं उनका बहुत बेहद शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि आज तक मेरे पास से वो लोग सोशल मीडिया वाले भी पैसे नहीं दिए, क्योंकि सिर्फ मेरा काम देखे, काम को देख के जो है ना वो लोग मुझे सपोर्ट करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोशल मीडिया से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुझे जैसा आपने मुझे पिछली बार सपोर्ट किया था और आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे और कल भी करिए आप लोग इंशाल्लाह। जब मैं कुछ बन जाऊंगा, बेशक मुझे अच्छी तरीके से याद है जो भी जिसने भी मुझे सपोर्ट किया, जब मुझे एक पोजीशन मिलेगा मैं उनका जो है नाम मेरे पास लिख के रखा है मैंने, उनको 100% सपोर्ट करूंगा, पब्लिक को भी सपोर्ट करूंगा और इन सोशल मीडिया को भी सपोर्ट करूंगा मैं इंशाल्लाह। और एक जहां कहीं भी पब्लिक को जरूरत पड़ेगी, पब्लिक जब जरूरतमंद होगी तो इंशाल्लाह उस जगह पर मैं पहुंचूंगा। आज जो बेवा लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं, अब टॉपिक में दूसरी जगह ले जा रहा हूँ, तो बेवा लोगों के लिए बता रहा था मैं, ऐसे ऐसे मैंने कॉल पे बातें सुनी और लोग आके मुझे सुनाते गए, डायरेक्ट मेरे घर के पास आके सुनाते गए, घर के पास आके देखते गए, और अंदर से जो है ना दिल ऑटोमेटिक ऐसा अफसोस हो जाता कि वो लोग इतने परेशान हैं। तो मैं गुजारिश करना ये चाहता हूँ कि इतने सारे परेशान हैं, बेवा लोग हैं, लोग घरों में खाना नहीं है, बच्चों के स्कूलों को फीसा नहीं है, बच्चों के स्कूलों में घरों में बैठ रहे हैं, ये बच्चे जो है ना स्कूलों में ले जाके घरों में बैठ रहे हैं सिर्फ पैसे की वजह से। भाई वो लोग मजबूर नहीं है, उनके वालिद साहब लॉकडाउन के बाद काफी हालात खराब हो गए। जी हाँ, लॉकडाउन के बाद का, जब से बीजेपी गवर्नमेंट भी आई जब से तो हालत खराब हो गई, नोटबंदी प्लस गैस के चार्जेस बढ़ाओ, प्लस वो जो एथेनॉल निकाल के जो है ना शुगर मतलब शक्कर का रेट बढ़ाओ, तो ऐसे जो है ना तकलीफ देते हुए जो है ना बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। तो इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट हटेगी तो कुछ हालात सुधरेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो बेवा लोगों की, आपके यतीम लोगों जो घरों में बस्तियों में है, तो आप एक ट्रेंड चलाए बेवा लोगों की, यतीम लोगों की, ओल्ड एज लोगों की, तो आप लोग उनको इतना सपोर्ट करिए भाई। ये जो है ना शुरुआत हर मस्जिद से होना चाहिए, हर मस्जिद से होना चाहिए। हर मस्जिद में जितना चंदा आता है, मस्जिद के जो शटर्स होते हैं तो किराया आता है, तो चाहे वो और मस्जिद को डेवलपमेंट करने के लिए वो लोग स्पेंड करते तो उनको कम पड़ जाता है। तो आप लोग एक क्या करिए, बस्ती के लिए अपील करिए कि आप लोग है ना जकात भी देना है तो मस्जिद के थ्रू दीजिए, जकात दे रहे हैं तो मस्जिद में दीजिए, मस्जिद के एक सदर को दीजिए, वो सदर की एक कमेटी बना के सदर को देखिए जो है ना एक ऐसा रूल्स बनाइए कि आपके बस्ती में बेवा लेडीज है, उसके घर में तकलीफ है, अगर आप वो आके बोल नहीं सकते आपके सामने, तो आपको अगर मालूम हो गया कि वो बेवा के पास तकलीफ है तो सबसे पहले आपका काम क्या है ना उन तक पहुंचना है, पहुंच के जो है ना बेवा की मदद करना है, यतीम जो बच्चे हैं उनकी मदद करना है। बीच में मैं बीच में मैं एक और कुछ देखा था कि देखा लोगा तो शेर वगैरह भी दे रहे थे, अभी चल रहा हूँ। जी जी नहीं, अभी क्या था बोले तो जहाँ पर इंतखाब जिसके घर में हो रहा था या छोटे छोटे फंक्शन हो रहे थे, सडन रात में 12 बजे के टाइम पे टेंट हाउस वगैरह खुलते नहीं थे, तो कई सारे जरा मैंने गौर किया था कि वो चेयर जिसके घर के सामने इंतकाल हो गया तो वो लोग जो है ना रोडों पे
चबूतरों पे बैठे तो अच्छा नहीं लगा, कोई ठहरते हुए देखा मैंने, तो मुझे वो बात बहुत मतलब वो देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ था। तो उस जगह पे मैंने 100 चेयर मेरे घर के पास लाके रखा था मैंने जी। तो जब भी जरूरत पड़ी आपको लेके जाइए, लाइए, लेके जाके रख दीजिए जी। तो ऐसे ही करते करते कम से कम 7-8 महीने 1 साल तक चला था। तो वो चेयर्स लेके जाते गए, एक चेयर्स टूटते गए, कम होते गए थे। वो आखिरी में क्या करे, वो एक 10-20 चेयर्स जो बच गए थे तो लोगों को तो इस्तेमाल हुए, कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को इस्तेमाल हुए चेयर्स, तो 1 साल तक इस्तेमाल हुए। वो तो भी बहुत देखा मैं उसके जी। वीडियो भी। तो वो 10-20 चेयर क्या करे, थोड़े से मस्जिद में डोनेट कर दिए, थोड़े से दुकान वालों को डोनेट कर दिया मैंने, चलो ठीक है बोल के, मतलब कुछ काम तो आया। तो और एक जो मैं कांग्रेस स्टेट सेक्रेटरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, आपसे हमेशा पब्लिक के अवाम के बीच में था, बीच में हूँ, बीच में रहूंगा। ऐसा नहीं, कॉर्पोरेटर की जब मुझे टिकट मिलेगी आप मुझे दुआ करिए, इंशाल्लाह का टिकट मिलेगी और मैं जीतूंगा तो कंपलसरी, क्योंकि अल्लाह बेशक अल्लाह है जो अवाम की खिदमत करता है। तो अल्लाह भी बेशक जो साफ नीयत वाला रहता है, अल्लाह जो बंदे हैं साफ नीयत वाले हैं, उनको अल्लाह 100% सपोर्ट करते हैं। मैं कोशिश करूंगा, मुझे टिकट मिलने के बाद इतनी कोशिश करूंगा, जीत तो पक्की है इंशाअल्लाह। जितने मैंने काम किए पब्लिक के सामने रखूंगा, तो पब्लिक देखकर जो है ना मेरे काम को देखकर खुश होकर मुझे सपोर्ट करेगी। तो इंशाअल्लाह मैं एक कॉर्पोरेटर टिकट के बाद अगर मिल गई, जीत गया, इंशाल्लाह जीतूंगा। अगर टिकट मिली तो इंशाल्लाह मैं जीतूंगा। जीतने के बाद मैं एजुकेशन सिस्टम बेसिक मसाइल जो है जी, आवाम के जो पब्लिक के जो बेसिक जैसा ड्रेनेज लाइन्स, वाटर डिपार्टमेंट लाइन्स या जितना भी है प्लांटेशंस या स्ट्रीट बोर्ड्स, गली के नंबर्स, रोड डलाना या पानी के रिलेटेड कुछ इश्यू होना, पीने के पानी का 24 आवर्स पब्लिक के लिए अवेलेबल है जी। और हाँ, मैं 24 आवर्स था, हूँ और रहूंगा। और क्या एजुकेशन सिस्टम को चेंज करूंगा और यूथ को सपोर्ट करूंगा और हॉस्पिटल्स के ट्रीटमेंट्स को जो है हॉस्पिटल यहाँ पर लाने की कोशिश करूंगा। कब्रिस्तान के मुद्दे पे आवाज उठाऊंगा, आवाज उठा के जो है ना पब्लिक तक ये पूरे जो है ना सहूलत ला के दूंगा। क्योंकि मेरे पास जो है ना अगर थोड़ा सा पावर मिल जाए, आज पावर नहीं है तो मैंने इतनी मेहनत की मैंने, अगर मुझे थोड़ा सा पावर मिल जाए उसके बाद देखिए मैं क्या से क्या करूंगा। इंशाल्लाह बहुत ज्यादा सपोर्ट करूंगा पब्लिक को, और पब्लिक की तकलीफ 24 घंटे जब भी उनको जरूरत पड़े, कभी भी वो लोग बोलेंगे ना जरूरत थी तो कोई पूछेंगे क्या हुआ, क्या जरूरत थी, अरे खादर भाई को फोन करो, अरे खादर भाई को फोन करो। अगर ऐसा हम लोग जो है ना पब्लिक का ट्रस्ट बनकर रहेंगे, उतनी मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खादर साहब हमसे बात करने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।